नमस्कार हमारे सभी क्वालिफाई एएनएम सिस्टर। पहले के भांति जो है अब केस में जो है आपको बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। सबसे पहले जो है आप लोगों को आज को लेकर के जो है चिंतित थे कि आज जो है सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, सुधा कुमारी वर्सेस अर्चना कुमारी का एसएलपी में आज का सुनवाई में क्या हुआ। तो हम लोगों ने जो है आप लोगों को पहले ही सारा कुछ जो है वीडियो के माध्यम से या ग्रुप की मीटिंग के माध्यम से जो है सारा कुछ अवगत करवा देते हैं। आज की जो सुनवाई थी उस सुनवाई को जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं। सुधा कुमारी वर्सेस अर्चना कुमारी का जो एसएलपी है उस एसएलपी में जो है प्रेजेंट एंड लास्ट डेट जो है 9/12/2024 यानी कि 9/12/2024 के बाद जो है इसमें किसी तरीके का जो है एसएलपी में सुनवाई नहीं हुआ। ये फाइल जो है आपको नवंबर में किया गया था, यहाँ पे देख सकते हैं 6/11/2024 को सुधा कुमारी वाला एसएलपी फाइल हुआ था और इसमें जो है टेंटेटिव डेट आपको आज का दिखाया जा रहा था। और उसको लेकर के जो है जो क्वालिफाई के ग्रुप है अंजलि के तरफ से कहा भी गया था कि अथक प्रयास के साथ जो है अंजलि के तरफ से कहा भी गया था कि उनका अथक प्रयास के साथ ही जो है सुधा कुमारी वर्सेस अर्चना कुमारी का जो एसएलपी था उसमें आज का डेट मिला था सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर के। लेकिन आज का डेट जो है आपको मिला था 28/1/2025 को डेट मिला था, लेकिन अभी जो फिलहाल आप साइड पे जाकर के देखेंगे तो वो डेट जो है उड़ गया है। अभी जो है ये डेट कहीं भी दिखेगा नहीं और आज जो है सुप्रीम कोर्ट में फ़िलहाल किसी तरीके का जो है कोई सुनवाई नहीं हुआ, क्योंकि देखिए कोई भी केस की जो सुनवाई होता है वो कॉज लिस्ट आपको 3 दिन पहले जारी कर दिया जाता है और उसी से अनुमान लग जाता है कि केस की सुनवाई होगी कि नहीं होगी। हमने पहले भी बताया था कि केस की सुनवाई नहीं होगी और आज भी जो है सुप्रीम कोर्ट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कोई भी एसएलपी का किसी तरीके का जो है कोई सुनवाई नहीं हुआ। बिहार एएनएम में जो है आपको पता होगा कि अनेकों तरह के एसएलपी किया गया है और सभी एसएलपी को जो है एक साथ कनेक्ट करके आगे लेके जाना है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे डायरी नंबर 22/7/30/2024 अंजलि कुमारी वर्सेस अर्चना कुमारी, जिसका लगातार आप लोग देखते होंगे कि केस की जो है डेट नहीं आ रहा था चैम्बर में जो सुनवाई होने वाला था और उसको लेकर के आप सभी क्वालिफाई स्टूडेंट जो है बहुत चिंतित थे और लगातार चाह रहे थे कि किसी न किसी हाल में जो है इसका डेट आए और सुनवाई का जो है डेट फाइनली 31 तारीख को आ गया। आपको बता दूं कि सुधांशु और शेखर जी का ग्रुप जो था उनके तरफ से पहले ही कहा गया था कि केस जो है बहुत लिस्ट हो गया और केस में जो है उनके तरफ से जो है वो लोग दिल्ली गए थे। दिल्ली जाने के बाद वहाँ पे वकालतनामा भी डाले थे और सारा कुछ जो है प्रक्रिया करके आए थे और उन्होंने मीटिंग में आप लोगों को क्लियरली बताया था कि आपको जो है इसका रिजल्ट आपको सोम या मंगल दिन से जो है दिखना शुरू हो जाएगा। जो विपक्ष की टीम है उनके तरफ से भी कहा गया था और फाइनली वैसा ही हुआ। 100% जो है उसका रिजल्ट आपको देखने को मिला। रिजल्ट देखने को मिला कि लगातार जो है 20/12/2024 जो रजिस्ट्रार कोर्ट में हम लोगों का केस का सुनवाई था और उसके बाद जो है केस चैम्बर में चला गया और चैम्बर में जाने के बाद जो है लगातार इस केस में किसी तरीके का जो है डेट ही नहीं मिल रहा था और इससे जो है सभी लोग बहुत चिंतित थे। बट अब जो है किसी तरीके का आप लोगों को जो है चिंतित होने का जो है कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि केस में जो है अब बहुत कुछ आपको नई चीज़ देखने को मिलेगा। जैसे कि इसका टेंटेटिव डेट जो है आज 28 तारीख हो गया। आज शाम या तो कल शाम तक जो है इसका टेंटेटिव डेट जो अभी दिखा रहा है उसका कॉज लिस्ट जारी हो जाएगा और जैसे ही कॉज लिस्ट जारी होता है फाइनल सुनवाई आपको हो जाएगा। और ये जो सुनवाई होने वाला है बहुत लोगों के तरफ से आपको कहा जा रहा होगा कि रजिस्ट्रार कोर्ट में होगा, तो रजिस्ट्रार कोर्ट में ये सुनवाई नहीं होगा। ये सुनवाई जो है आपको चैम्बर बेंच में ही होगा और चैम्बर बेंच से जो है डायरेक्ट आपका मेन बेंच में भी केस जा सकता है, लेकिन बशर्ते उसमें जो है कुछ क्राइटेरिया है। अब क्राइटेरिया क्या है, जितने भी मेंबर हैं उन सभी के मेंबर के एडवोकेट जो है वो आपको चैम्बर बेंच में उपस्थित रहना चाहिए। चैम्बर बेंच में उपस्थित रहने के साथ ही जो है सारा कुछ अगर वहाँ पे क्लियर रहेगा, जो अर्चना कुमारी की तरफ से आईए किया गया है उसमें किसी तरीके का डिफेक्ट नहीं रहना है। कोई भी एसएलपी जो भी जितने भी एसएलपी है उन सारे एसएलपी का अगर पेपर वर्क वगैरह सारा चीज़ अगर क्लियर होगा तब जा कर के रजिस्ट्रार कोर्ट में आप अगर अपील करेंगे कि हम लोगों का केस जितने भी एसएलपी है वो सारा एसएलपी जो है एक ही मैटर पे है और सारे एसएलपी को जो है सारा पेपर वर्क क्लियर है और क्लियर होने के साथ जो है अब इस केस को डायरेक्ट मेन बेंच के लिए जो है मूव किया जाए, तब वहाँ पे जो है जज साहब देखेंगे और देखने के बाद अगर सारा पेपर आपका वर्क ओके रहेगा तो आपको चैम्बर बेंच से ही मेन बेंच के लिए ट्रांसफ़र हो जाएगा। यहाँ पे 20/12/2024 को जो ऑर्डर सेट जारी हुआ था
उस ऑर्डर शीट में आपको क्लियरली लिखा गया था कि आप लोगों का केस की जो सुनवाई होने वाला है, वह सुनवाई जो है आपको चैम्बर बेंच में होगा। अब चैम्बर बेंच में क्यों होगा, यहाँ पे आपको जो है स्टेटस जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। स्टेटस में जो है यहाँ पे स्टेज दिया हुआ है, देख सकते हैं, पेंडिंग मोशन हेयरिंग ऑर्डर्स इनकम्प्लीट मैटर। कुछ जो है इसमें इनकम्प्लीट था और यहाँ पे जो है अर्चना की तरफ से आईए किया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे नीचे डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैटर, उसके बाद आईए है। आईए के करने के बाद जो है आपका लिस्ट जो हो वो चैम्बर में हुआ था और 20/12/2024 को जो ऑर्डर शीट जारी हुआ था उसमें क्लियरली वो मेंशन है। इसीलिए आप लोगों का केस कहाँ पे लिस्ट हुआ, चैम्बर बेंच में लिस्ट हुआ। तो उससे भी जो है परेशान नहीं होना है, क्योंकि केस में जब सुनवाई स्टार्ट हो जाएगा ना और लगातार जो है सुनवाई चलेगा तो बहुत कुछ जो है इसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जिस कारणवश रिजल्ट नहीं शो कर रहा था और जिस कारणवश जो है आपको लगातार चैम्बर में डेट नहीं मिल रहा था, इससे जो है सभी लोग बहुत परेशान थे। तो अब परेशान होने की जो है ज़रूरत आप लोगों की बिल्कुल नहीं है। जो भी होगा केस में बहुत ही अच्छा होगा और अभी तक जितने भी कुछ हुआ है वो बहुत ही अच्छा वे में ही केस में हुआ है। तो क्वालिफाई स्टूडेंट को जो है परेशान नहीं होना है, समय जो है आपको ज़रूर लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आइए जो कारण आपका केस जो है चैम्बर में गया है। अब जो 31/1/2025 कंप्यूटर जनरेट डेट है उसका आपको कॉज लिस्ट जारी होना है और जैसे ही कॉज लिस्ट जारी होगा आपको चैम्बर में ये मैटर लगेगा और चैम्बर में लगने के बाद जो आपका मैटर लगेगा उसके बाद आपको जो है निर्णय बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो अब देखना होगा कि 31 तारीख को जो हम लोगों का केस का सुनवाई है उसमें किन के तरफ से जो है कौन कौन एडवोकेट वहाँ पे रहते हैं चैम्बर में। अब देखते होंगे रजिस्ट्रार कोर्ट हो या चैम्बर हो, वहाँ पे जो है बहुत कुछ केस में जो है बहस नहीं होता है, क्योंकि जो मैटर लगता है ना उस मैटर में जो है वहाँ पे ज़्यादा बहस नहीं होता है। आपको जो है पॉइंट रखना होता है, आपका क्या पेपर वर्क फाइनल है, क्या चीज़ आप मेंशन किए हैं, क्या चीज़ नहीं मेंशन की है, वही सब जो है वहाँ पे देखने को रहता है। इसीलिए जो है बहुत लंबा वहाँ पे बहस नहीं होता है और बहुत सारे चीज़ों को देखने के बाद जो है वहाँ पे आगे के लिए जो है फाइल आपका बढ़ा दिया जाता है। अब जब यहाँ पे अंजलि कुमारी का केस है तो उनके तरफ से भी एडवोकेट रहेंगे और ख़ास करके जो ये डेट मिला है नया डेट उसमें जो है इनका सहयोग है कि नहीं पता नहीं, लेकिन उनके तरफ से जो है अभी फ़िलहाल मैसेज नहीं दिया गया है। रिस्पोंडेंट जितने भी हैं वो भी लोग भी चाह रहे हैं कि केस जो है अब जल्द से जल्द क्लियर हो, क्योंकि देखिए कारण क्या है इसमें, चाहे वो CBT क्वालिफाई कैंडिडेट हो या संविदा कैंडिडेट है, परेशानियां जो है दोनों तरफ हो रहा है। ऐसा नहीं कि परेशानियां जो है एक ही तरफ हो रहा है, परेशानियां दोनों तरफ इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत कुछ जो है आपको इस केस कारण बस जो है सारे लोग परेशान हैं और बहुत कुछ जो है इसमें नेगेटिव देखने को मिल जाता है सम टाइम, तो इसीलिए परेशान सब लोग हैं। अब जो है सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों की परेशानियां बहुत जल्द खत्म होने वाला है। जो भी जिनके भी एडवोकेट हैं वो सारे एडवोकेट जो है अपने पक्ष रखेंगे और अपनी अपनी दलीलें को जो है वहाँ पे मेंशन करेंगे। सारा कुछ क्लियर रहा तो हो सकता है कि आपको जो है जनवरी जैसे ही आपका ख़त्म होगा फिर से फरवरी में आप लोगों को मेन बेंच में ही नया डेट मिल जाए और जैसे ही मेन बेंच में मिलेगा आप लोगों का जो है 1 से 2 और सुनवाई होगा और वहाँ पे जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है रखना है और उसी हिसाब से जो है आपका जजमेंट तैयार होगा और जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय से देगा उसी आधार पे जो है ये बहाली पूरी होगी। और उसके बाद आपको पता ही होगा कि ANM का जो बहाली है वो भी इसमें जो है नया बहाली में मेंशन नहीं किया है सीट, तो ये डिसीजन होने के बाद जो है ANM का भी नया बहाली आने का बहुत चांसेस बनता है, क्योंकि इलेक्शन का समय है और इलेक्शन के समय में जो है आपको पता ही है कि सरकार जो है किसी भी हाल में जितने भी छूटे हुए सीट रहते हैं उन सभी सीट पे जो है नया वैकेंसी निकालते हैं, जिसके कारण से जो है सारा कुछ क्लियर हो जाएगा और जैसे ही ये केस क्लियर होता है आपको नया वैकेंसी भी देखने को मिलेगा। तो आप लोग जो है परेशान नहीं होइए, आज किसी तरीके का कोई सुनवाई नहीं हुआ, अगला सुनवाई जो है आपको 31 तारीख को होगा, कॉज लिस्ट जारी होगा तो हम पहले बता दें।